आप सभी का केएस स्टडीज़ चैनल में स्वागत है। आप आगे के नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज हम सभी ईश वंदना के पश्चात कक्षा सप्तम की रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथम पाठ्य का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ्य का नाम है सुभाषितानि। सु का अर्थ होता है सुंदर और मधुर, भाषितानि यानी वचन, यानी सुंदर और मधुर वचन जो कि हमारे जीवन में उनका अत्यधिक महत्व है। इनसे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। मतलब हमारे जीवन में इन सुभाषितक सुंदर और मीठे वचनों का अत्यधिक महत्व है। अगर हम इनके अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी और उनसे हम घबराएंगे नहीं और निरंतर अपने कर्म को करने के प्रति अग्रसर रहेंगे। तो प्रथम है इसमें पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। पृथिव्यां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न हैं। और वो तीनों रत्न क्या क्या हैं? जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर और मधुर वचन। जल होता है जल, अन्न यानी अनाज और सुभाषित यानी सुंदर और मधुर वचन। मूढ़े यानी मूर्ख लोगों के द्वारा तो पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञाम विधीयते, क्योंकि वो मूर्ख होते हैं तो वो तो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं, अर्थात उसे ही रत्न मान लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सत्येन धार्यति पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी बिना सत्य के इस पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं है। सत्य से ही पृथ्वी धारण है, सत्य के कारण ही पृथ्वी हम सभी को धारण करती है। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, तपते रवि यानी तपता है या प्रकाश देता है, रवि यानी सूर्य। सत्य के कारण ही सूरज हमें प्रकाश देता है, तपता है, प्रकाशमान होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वाति यानी बहती है, वायुश्च हवा बहती है, वायु बहती है। सत्य के प्रताप से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, जो भी हमारे संसार में पृथ्वी में जो सब कुछ भी व्याप्त है वो क्या है? सत्य के कारण ही वो प्रतिष्ठित है, सत्य के कारण ही वो विराजमान है। अगर सत्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञानये विनयेनये विस्मयो नहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। हमारी जो ये पृथ्वी है ये कैसी है? अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या करने में, शौर्य यानी वीरता में, विज्ञान यानी विज्ञान के अनुसंधानों में, विनय यानी विनम्रता में और नए नए आविष्कारों में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में हमारा भारत क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, हमारी पृथ्वी श्रेष्ठ है। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, वसुंधरा है, वो क्या है? बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। दान में, तपस्या में, वीरता में और नए नए अनुसंधानों में, विनम्रता में, सब चीज़ों में हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, बहुरत्ना है। इसलिए हमें किसी भी कार्य को करने में विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सद्भिरेव सहासीत सद्भिं कुर्वती संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। यानी हमेशा किसके साथ हमें रहना चाहिए? हमें किसके साथ आचरण करना चाहिए? सद्भि यानी सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। सद्भिर एव सहासित, सज्जन लोगों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वती कुर्वित संगतिम, सज्जन लोगों के साथ ही हमें संगति यानी उनकी संगति में ही रहना चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। सद्भि विवादम, सज्जन लोगों के साथ ही हमें विवाद या कलह करना चाहिए, या उनसे विवाद झगड़ा भी हो जाए वो सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। और मैत्रीम च, मित्रता भी सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, जो सज्जन लोग नहीं हैं अर्थात दुर्जन लोगों के साथ हमें किंचित आचरेत, किसी भी प्रकार का आचरण न यानी नहीं करना चाहिए। ना यानी नहीं, असद्भि यानी
दुर्जन लोगों के साथ किंचित आचरेत, कुछ भी आचरण हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सज्जन लोगों की संगति में ही रहना चाहिए, उनके साथ ही बैठना चाहिए, उनके साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, हमेशा उनके ही सहयोग, उनके ही साथ हमें रहना चाहिए। दुर्जन लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए और कोई भी आचरण उनके साथ नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब देखिए, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और हम उसे पूरी बीमारी नहीं बताते तो डॉक्टर को थोड़े पता लगेगा। इसलिए हमें किस किस कार्य में लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन प्राप्त करने में और अनाज प्राप्त करने में, यानी धन धान्य प्राप्त करने में, विद्या को ग्रहण करने में। विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गुरुजी से दोबारा पूछ लेना चाहिए। अगर हम नहीं पूछेंगे तो हमारे कन्फ्यूजन ही क्लियर नहीं होंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो विद्या या संग्रह जो है, विद्या अध्ययन करते समय भी, आहारे भोजन करते समय, और व्यवहारे व्यवहार करने में भी हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो धन धान्य प्रयोगों में, विद्या के संग्रहों में, आहार में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा है, लज्जा को त्याग देता है, स सुखी भवेत, वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। धन धान्य प्राप्त करने में, विद्या को प्राप्त करने में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है वही व्यक्ति सुखी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करि यस्यः किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, यानी ये हमारा जो पूरा लोक है, पूरा संसार है, पूरा जगत है, वो क्या है? क्षमा वशीकृते लोके, वो क्या है? अगर हम उसे क्षमा कर देंगे, क्षमा रूपी इस संसार में, क्षमा रूपी वशीकृते लोके, यानी क्षमा रूपी, क्षमा जो करना है वो सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, यानी सबसे बड़ा गुण है इस संसार में। क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है, वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो क्षमा करने से साधित नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। शांति खड्ग करे यशः, शांति रूपी खड्ग अर्थात तलवार, करे यानी हाथ में है जिसके, किम करिष्यति दुर्जन, जो शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथों में है तो दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक तो उसके पास क्षमा का गुण है और एक शांति है, तो उसका कोई व्यक्ति, कोई भी दुर्जन व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। तो ये आपका प्रथम पाठ है, सुभाषितानी है, और इसके ये 6 सुभाषित वचन हैं जिनका 2 लाइन्स में है। इनका आपको अर्थ समझ आ गया हो, और नहीं आया हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख के इसका अर्थ समझें, शब्दार्थ भी याद करें जिससे अर्थ समझने में आपको आसानी होगी और अर्थ शीघ्रता से समझ आ जाएगा।